झारखंड के 2 सीटों पर राज्यसभा कौन पहुंचेगा, ये इसका फैसला 18 जून को होगा, जब झारखंड के 81 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन उस 81 विधायक में एक विधायक ऐसा है जिसने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इकलौता विधायक है। और कई बार वो उसके समर्थक नारे भी लगाते हैं कि 81 पर एक भारी है। लेकिन एक भारी किसके लिए है वो 18 जून को पता चलेगा, जब राज्यसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन वो एक इकलौता विधायक जेएल कैंप का अध्यक्ष जयराम महतो है और जयराम महतो को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हर जयराम महतो के अलावा जितने भी पार्टी के विधायक हैं उनके लगभग अभी तक स्टैंड साफ हैं कि महागठबंधन के जो विधायक हैं वो प्रणव झा और बैद्यनाथ राम को वोट करेंगे। वही बीजेपी एनडीए के जो विधायक हैं वो परिमल नाथवानी को वोट करेंगे। लेकिन जयराम महतो किसको वोट करेंगे, क्योंकि ये एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो गठबंधन के पास अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है। 56 वोट चाहिए, 56 वोट गठबंधन के पास है। लेकिन जो झारखंड के राज्यसभा चुनाव का इतिहास रहा है, खासतौर पे परिमल नाथवानी के झारखंड राज्यसभा चुनाव में एंट्री के बाद उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जयराम महतो को लेकर भी तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जयराम महतो किसके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि जयराम महतो का भी पहले नारा था या उनके समर्थक भी ये बातें कह रहे थे कि वो स्थानीय झारखंडी को चाहते हैं कि किसी झारखंडी को उम्मीदवार बनाया जाए, उनको वो समर्थन करेंगे। बीजेपी के जो विधायक है या बीजेपी के जो समर्थक उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जयराम महतो उनके साथ जाएंगे। लेकिन जयराम महतो किसके साथ जाएंगे ये जयराम महतो ही जानते हैं। लेकिन जो बातें अब तक सामने आई है उसमें जयराम महतो ने अपने तौर पर स्टैंड साफ कर दिया है और जयराम महतो की जो राजनीति अब तक रही है उसके आधार पर अगर बात किया जाए तो जयराम महतो बीजेपी के साथ जाते हुए, एनडीए के साथ जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि भले वो विधानसभा में सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं, कई बार एनडीए के विधायकों की जगह वही सदन में मंत्रियों से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो एक परसेप्शन होता है राजनीति में, उस परसेप्शन के हिसाब से अगर देखें तो जयराम महतो वो नहीं चाहते कि उनके पास उनको बीजेपी का ठप्पा लगे या बीजेपी समर्थित होने का ठप्पा लगे। इसलिए जब हेमंत सोरेन जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए तो जयराम महतो ने जो है वो अपने तरह से बिना शर्त समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन को किया। विधानसभा में अगर सिटिंग पोजीशन को भी देखें तो वो भी एक तरह से सत्ता पक्ष की तरफ ही बैठते हैं। हालांकि वो सवाल सत्ता पक्ष से भी पूछते हैं, विपक्ष से भी पूछते हैं। लेकिन ये राज्यसभा चुनाव अब दूसरे तरीके से लड़ा जाता है और राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण है। एक एक वोट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस राज्यसभा चुनाव में प्रथम वरीयता और दूसरे वरीयता का भी वोट देना होता है। प्रथम वरीयता में जयराम महतो किसको वोट करेंगे, द्वितीय वरीयता में जयराम महतो किसको वोट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि अगर कोई भी महागठबंधन का कोई भी एक विधायक अगर अनुपस्थित होता है या क्रॉस वोटिंग करता है तो उसमें जयराम महतो की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसमें जयराम महतो के पास वो आंकड़े हैं कि अगर वो महागठबंधन के साथ अगर वो चले जाते हैं तो महागठबंधन की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। और अगर एनडीए के साथ जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब कोई महागठबंधन में किसी तरह की अगर सेंधमारी हो जाए तो ऐसी स्थिति में जयराम महतो बहुत निर्णायक हो जाएंगे। लेकिन जयराम महतो की जो राजनीति है उसमें स्पष्ट है कि वो अपना वोट जो है वो महागठबंधन को देने जा रहे हैं। और जो जयराम महतो से संबंधित जो विश्वस्त जानकारी निकल के आए हैं वो जानकारी यही है कि जयराम महतो अपना वोट जो है बैद्यनाथ राम और प्रणव झा को करने वाले हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि परिमल नाथवानी झारखंड के बाहर के उम्मीदवार हैं। दूसरी बात कि वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। हालांकि उनके पास वो जादुई आंकड़ा गणित में नहीं है, पेपर पे वो आंकड़ा नहीं है,
जयराम महतो वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये मैसेज उनके वोटरों के बीच, झारखंड के लोगों में के बीच जाए कि वो झारखंड के किसी बाहरी को उन्होंने अपना वोट दिया, क्योंकि जयराम महतो के जहन में अब 2029 में का चुनाव है, जिसको लेकर वो अपने तौर पर अभी से तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से रणनीति भी बना रहे हैं और अलग अलग झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए वो मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि उन्होंने झारखंड के कहीं बाहरी को उम्मीदवार दिया है। इसलिए बैद्यनाथ राम को वोट देना तो उनका तय है, लेकिन बैद्यनाथ राम को वो पहली वरीयता का वोट देंगे या दूसरी वरीयता का वोट देंगे, ये महत्वपूर्ण है। अगर वो पहली वरीयता का वोट देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो पहली वरीयता का वोट प्रणव झा को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको अगर वोट देते हैं तो कई गणित बदल सकते हैं। अब ये जयराम महतो को तय करना है कि वो पहली वरीयता का वोट प्रणव झा को देंगे या बैद्यनाथ राम को देंगे। हालांकि जो तीनों उम्मीदवार हैं, प्रणव झा हो, बैद्यनाथ राम हो, परिमल नाथवानी, उन्होंने विधायकों से निजी तौर पे मिलना शुरू कर दिया, उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया या ये कह कि उसकी मुहिम अपने तौर पर की तेज कर दी है और मैन टू मैन यानी कि विधायकों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा चुनाव में उनका साथ दे। प्रणव झा लगातार झारखंड में रांची में जमे हुए हैं और एक एक विधायक से, गठबंधन के एक एक विधायकों से वह निजी तौर पर संपर्क साध रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात हो रही है, कर रहे हैं। बैद्यनाथ राम भी उसी तरीके से अपनी मुहिम को चला रहे हैं। हालांकि वो अपने तौर पर सिक्योर हैं कि उनके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 28 विधायक हैं उनको समर्थन मिलेगा और ये माना भी जा रहा है कि उनको पहली वरीयता का वोट मिलेगा और उनकी राह आसान है। लेकिन पेच फंसा हुआ है प्रणव झा और परिमल नाथवानी के रूप में कि उसमें परिमल नाथवानी क्या प्रणव झा की राह को मुश्किल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से झारखंड के राज्यसभा का चुनाव अपने तौर पर रोचक दौर में चला गया है, उसमें जयराम महतो बहुत अहम किरदार हो गए हैं, या यह कहे कि राज्यसभा जाने की चाबी जयराम महतो के पास है और जयराम महतो इस चुनाव के माध्यम से अपने वोटरों को भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और ये महत्वपूर्ण होगा कि प्रणव झा की अगर जयराम महतो से मुलाकात और बात होती है तो वो किस तरीके से जयराम महतो को ये कन्विंस करने में कन्विंस करने में कामयाब होते हैं कि वो झारखंड के बाहर के उम्मीदवार नहीं हैं, वो स्थानीय हैं, क्योंकि उनके पिता बोकारो में ही कार्यरत रहे हैं और उनकी पूरी राजनीति, एक तरीके शुरुआती राजनीति जो है, राजनीतिक पाठशाला, वो बोकारो में, झारखंड में ही हुई है। इसलिए भले वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले, लेकिन वो अगर कहा जाए तो वो झारखंड के ही निवासी हैं और शायद जयराम महतो के पास कोई और विकल्प भी नहीं है। लेकिन अगर वो पहली वरीयता का वोट अगर प्रणव झा को देते हैं तो निश्चित तौर पर उससे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को फायदा होगा। हालांकि पत्ते अभी सीधी तौर पर जयराम महतो ने नहीं खोला है। 18 तारीख को सामने आएगा कि उन्होंने पहली वरीयता का वोट किसको दिया है और दूसरी वरीयता का वोट किसको दिया है। अगर वो दूसरी वरीयता का वोट प्रणव झा को देते हैं तो वो अलग बात होगी, लेकिन अगर पहली वरीयता का वोट देते हो तो निश्चित तौर पे प्रणव झा का राज्यसभा जाना का रास्ता और आसान हो सकता है। ये बहुत ही रोचक चुनाव है और झारखंड की राजनीति, आगे की राजनीति भी इस राज्यसभा चुनाव से तय हो सकती है। इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं और झारखंड की राजनीति से राष्ट्र में, देश में क्या संदेश जाएगा ये भी अपने तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया, झारखंड में अगर प्रणव झा और बैद्यनाथ राम दोनों राज्यसभा पहुंचते हैं तो अपने तौर पर गठबंधन देश के स्तर पे एक बड़ा संदेश देगी और उसमें जयराम महतो की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।